आप 50 बार भी रिपीट करोगे ना, आपको एंड में रिकॉलिंग में दिक्कत आएगा। अब बोलोगे साजन इतने साल से अपना रिजल्ट तो आ ही रहा है, पास तो हो ही रहे, मार्क्स तो आ ही रहे, लेकिन इतने साल तक आप जो कर रहे हो ना, उसकी गलती की वजह से ही आज दिन तक आप हमेशा 5-7% की रेंज के अंदर घूमते रहते हो। मतलब 60 वाला 65 लाएगा, 70 लाएगा, 70 वाला 75 लाएगा, 65 लाएगा। क्यों एक 60 वाला सीधा 90 नहीं ला पाता? बिकॉज आपका लर्निंग पैटर्न कभी भी आपने अपग्रेड नहीं किया, उसकी वजह से। एक सिंपल सॉल्यूशन नंबर 2 देता हूँ, ध्यान से सुनना। आज के बाद कोई भी चीज को लर्न करने के लिए बैठो ना, पहली बार अगर लर्न कर रहे हो, मेक श्योर वन थिंग कि वो सर्किट जब पहली बार बनाओ ना, तो विदाउट डिस्ट्रैक्शन बनाओ, ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना आसपास में कोई भी चीज होनी चाहिए, सिर्फ पहली बार। सेकंड थर्ड में तुमको टीवी देखते देखते करना हो, म्यूजिक सुनते सुनते करना हो, दोस्त के साथ पढ़ना हो, सब चलेगा, लेकिन पहला सर्किट गलत मत बनाना। आप बोलोगे साजन इससे क्या होगा? ओके, एक सवाल पूछूंगा, जेन्युइनली आंसर दो, राइट? और ईमानदारी से बताना कि ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपके टीचर ने बोला कि कल स्कूल में एग्जाम है, ये नया चैप्टर है। आप घर पे गए, आपने चैप्टर को लर्न किया, याद किया, लिख के किया, ओरल बोला, नेक्स्ट डे सुबह स्कूल में आया, उसको 70-80% परफॉर्म कर दिया। अगर मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछूं कि आज याद किया हुआ चैप्टर और एग्जाम में परफॉर्म किया हुआ चैप्टर, अगर मैं आपको सेम टू सेम 15-20 दिन के बाद अगर पूछूं, तो 20 दिन के बाद जो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर आपने पहले दिन स्टोर की थी, क्या वो एज इट इज 20 दिन के बाद आपको याद रहेगी? क्या उसमें से 50-60% कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब आपको ऐसा लगता है कि कम इसलिए हो रही है बिकॉज हमारी मेमोरी खराब है, ऐसा कुछ है नहीं। अभी इसी वक्त आपको उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, ध्यान सुनो। एक साथ मुझे पेन का स्पेलिंग बताना। पेन, स्टॉप। द मोमेंट पेन का स्पेलिंग बोल रहे हो ना, आपका ब्रेन उस लेटर को टाइप कर रहा है। कार का स्पेलिंग बोलो, आइडिया आया? फॉर एग्जांपल, डोमिनोज का डबल चीज बर्स्ट पिज्जा, स्टॉप। मैंने बोला दिमाग में उसको विजुअलाइज करो। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में एक लेमन है, लेमन को कट किया, लेमन का एक स्लाइस हाथ में लिया, मेरे मुंह के ऊपर रखा, उसे स्क्वीज किया, स्टॉप। मैंने बोला लेमन को कट होते हुए विजुअलाइज करो। फॉर एग्जांपल, आईपीएल का एक टीम है जिसका शॉर्ट फॉर्म एमआई है, उसका फुल फॉर्म क्या है? स्टॉप। आपको टेक्निकली द मोमेंट मैंने पूछा कि एमआई का फुल फॉर्म बताओ, आपकी ब्रेन सेल्स को उसको याद नहीं करना चाहिए। क्यों याद करेगा? लिखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, 4 बार रिपीट नहीं किया है। मेरे बोलते ही माइक्रो सेकंड से भी कम टाइम में ब्रेन ने एमआई इज इक्वल टू मुंबई इंडियंस रिकॉल कैसे किया? आपके बॉडी के अंदर एक सेल की कैपेसिटी मोर देन 64 जीबी तक की डेटा है। मैं एकेडमिक्स 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 I have never scored more than 65, 70, 75%। 600 पेज को 6 घंटे में याद करना, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये सिर्फ अपने दिमाग को समझने की कोशिश थी। नेक्स्ट 2 मिनट ध्यान से सुनना, ये प्रोग्राम इधर ही आपके लिए खत्म हो जाएगा, तो 2 मिनट दिमाग में सेट करना और कोशिश करना कि आपके दोस्त, आपके जूनियर्स, आपके पेरेंट्स और आपके आसपास वाले लोगों को भी ये लर्निंग पास ऑन कर सको। मैं इंडिया से लेके बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में काम करता हूँ। नेक्स्ट 2 मिनट जो बताऊंगा ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है, बस उसको सेट करके रखना। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि साजन कोविड के बाद ना इंटरेस्ट, फील, फोकस थोड़ा कम होता है पढ़ाई के लिए, या पढ़ाई वर्ड सुनते दिमाग में इरिटेशन आ जाता है, क्या ही है, क्यों कर रहे हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है ना आपका दिमाग है, आपका फोकस, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टूडेंट एक दिन के अंदर 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट, जो स्टूडेंट दिन के अंदर 15 मिनट से ज्यादा जिन्होंने रील्स या शॉर्ट्स को देखा है, रील्स और शॉर्ट्स को देखने का मीनिंग है घर पर गए, टाइम पास कर रहे हो, खाना खा रहे हो, अपने 5-10 रील देख ली, शाम को फ्री बैठे हो 10-15 और रील देख ली। अगर आपका दिन का 15 मिनट का टाइम स्लॉट रील्स या शॉर्ट्स को देखने का डेली हो रहा है, और उसको होते 90 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, 90 डेज कंप्लीट हो गए, 90 डेज कंप्लीट होते ही आपकी विजुअल पैटर्न्स हैबिचुएट हो जाती है, उसको हर 3 सेकंड के अंदर कोई ना कोई चेंज चाहिए। अब रील्स और शॉर्ट्स में क्या देखते हो? हर 3 सेकंड में पिक्चर चेंज हुआ, वर्ड चेंज हुआ। अगर 90 डेज के बाद विजुअल पैटर्न हैबिचुएट हो गई है, ट्रांजिशन देखने के लिए 90 डेज होते ही आपका दिमाग आपको हाईएस्ट भी फोकस करना स्टार्ट कर देगा। और हाईएस्ट उसकी वजह से ही इधर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, आप ऐसे जो मेजर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है ना कि क्लासरूम में टीचर अगर पढ़ा रहा है, राइट, मैं आपको चैलेंज लगा के कह सकता हूं कि 10 मिनट होते ही आपका ध्यान है ना ब्लैक बोर्ड से इधर उधर डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। शाम को पढ़ाई करने के लिए बैठे, बुक को हाथ में लिया, 15 मिनट मैक्स टू मैक्स, मैं आपको बता सकता हूँ 15 मिनट के अंदर आपका दिमाग अलग अलग थॉट को कंसीव करना स्टार्ट करेगा, और वो थॉट मल्टीपल चेन थॉट्स के अंदर कन्वर्ट होगा। आपको ऐसा लगता है प्रॉब्लम बुक है, प्रॉब्लम टीचर है, प्रॉब्लम पढ़ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम आपने अपने विजुअल पैटर्न्स को हैबिचुएट कर लिया है कि उसको चेंज चाहिए, उसको चेंज नहीं मिलता ना, इसीलिए ब्रेन को डिफोकस करता है। अनफॉर्चुनेटली सैड पार्ट इज दैट ये आपको समझाया नहीं जाता, और आपके माँ बाप को ऐसा लगता है कि इसका फोकस खराब हो गया है, ये ध्यान नहीं दे रहा है, पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट नहीं है।
So, इसमें मालूम है क्या होगा आपके साथ, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, ये जो मैंने बताया ना, मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आपके साथ थोड़ा भी हो रहा है 10-15% 20% की रेंज में, एक साल और अगर गया, एक साल ही बोल रहा हूँ, एक साल के बाद आपका हालत मालूम है कैसा होगा, आपके सामने बुक पड़ी होगी ना, आपको बुक को देख के इरिटेशन होगा, आपको ऐसा लगेगा पढ़ाई। सी अंडरस्टैंड वन थिंग, फ्रूट्स को चेंज करने से कभी भी चीजें चेंज नहीं होती, रूट्स को चेंज करना पड़ता है। आपको कभी कभी चूज करना पड़ता है, या तो भीड़ में जाना तो भीड़ में जाओ, राइट। भीड़ में जाने का मीनिंग ये कि आपके जैसे हजारों स्टूडेंट्स हैं हजारों स्कूल्स के अंदर जो कि एवरेज जिंदगी जी रहे हैं, आपको वो करना है, आप वो कर सकते हो, या तो फिर समटाइम इन योर लाइफ यू हैव टू टेक अ स्टैंड, क्योंकि चले काम करते एक बार खुद के ऊपर काम करते। तो आपका दूसरा तकलीफ ये है कि आपको ऐसा लगता है कि साजन क्रिकेट में इंटरेस्ट है लेकिन उतना अच्छा नहीं खेलते, फुटबॉल में इंटरेस्ट है 15 मिनट होते ही सांसें फूल जाती है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है उतना अच्छा नहीं गाते, पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट है 60-70% आते हैं। मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ, टू राइट माई नेम एनीवेयर ऑन इंटरनेट, साजन शाह, राइट। मेरे काम को 200 से भी ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स ने कवर करके रखा हुआ है। मैं इधर मालूम है क्या करूँ, मेरी टी शर्ट भीग रही है, मैं दिन के अंदर 10-10 स्कूल्स में जाता हूँ, जानते हो कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे आज भी एक वीडियो को इंटरनेट के ऊपर 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन लोग देखते हैं। मैं इधर इसीलिए आता हूँ बिकॉज मैं ये समझता हूँ, ये मेरा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैंने आपको डायरेक्शन नहीं दिखाया, मेरे पास ना पैसा था ना टैलेंट था ना घर वालों के पास, आपके पास तो आप इतने प्रिविलेज हो कि आपके पास आपकी स्कूल की फीस पे करने के पैसे हैं, अपने पास उतना भी नहीं था, राइट। मेरे पास सिर्फ एक ही क्वालिटी थी, जो क्वालिटी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मेरे पास क्वालिटी थी।